उसी बाबर के वंशज की तरीके से विचारधारा को आज स्थापित करने की बात है। और इसे हिंदू समाज किसी प्रकार से स्वीकार नहीं करेगा। ठिकाने बनाए जाते हैं, चाहे बाबर के नाम पर हो या हुमायूं के नाम पर या खिलजी के नाम पर या तैमूर लंग के नाम पर, ये सब ठिकाने आतंकवादी ठिकाने हैं। बाबरनामा, उसमें पता है क्या लिखा? बाबर जो था ना, 6 हिजड़ा था, हिजड़ा। 100 हिंदुओं के बीच एक मुसलमान रह सकता, पर 5 मुसलमानों के बीच एक हिंदू नहीं रह सकता। क्यों? यही सामने लाएंगे, बकरा काटेंगे, धे धे धे। अगर वो इतना ही मस्जिद से उनको प्यार है तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे मस्जिद बना दे। हर आतंकवादी फटने से पहले अल्लाह की इबादत ही करता है, वो अल्लाह को ही याद करता है और जब जाके फट जाता है। हटा ही देंगे जी उसे, हम हटाई थी ना यहाँ अयोध्या में। विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि हम उठाएंगे, हटाएंगे। हाँ। शहीद भगत सिंह सेना हम कह रही हटाएंगे। है, शहीद भगत सिंह सेना के अध्यक्ष कह रहे हैं हम हटाएंगे। हाँ। कब हटाएंगे? तारीख बताइए। तारीख बताइए, ऐसी तो आप कह रहे थे तारीख बताइए राम मंदिर, तारीख भी बताएंगे और समय भी बताएंगे और उसकी हर दीवार की एक एक ईंट को उखाड़ के हम दिखाएंगे। बाद हम आपसे करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है। कहा जाए 1000 से ज़्यादा मौलवियों को बुलाया गया, नमाज पढ़वाई गई और मस्जिद की शुरुआत वहाँ कर दी गई है। मगर वहाँ बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ तो यूपी से भी एक हुंकार उठी और योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि कयामत तक भी बाबरी मस्जिद नहीं बनने देंगे। शहीद भगत सिंह सेना के अध्यक्ष भी मेरे साथ हैं। विनय भाई, अब तो सीधे सीधे बाबरी मस्जिद बनेगी, और क्या बाबरी मस्जिद जो बन रही है वो सिर्फ हिंदुओं को चिढ़ाने का काम किया जा रहा है? क्योंकि नाम तो कोई और भी रखा जा सकता था। देखिए, ये प्रकल्प जो है लगभग 2-3 महीने पहले भी सुनने को मिला था। हाँ। और हमने पहले भी देखा था कि भाई ऐसा कुछ वो विधायक कर रहा है, टीएमसी का जो विधायक है। हाँ। ममता बनर्जी ने दिखावा करने के लिए उस समय उसे बर्खास्त कर दिया था, मगर पूरी तरीके से ताकत देकर अब जैसा कि पता चला लगभग 11 करोड़ रुपए से ज़्यादा वो चंदा उन जिहादियों से इकट्ठा कर चुका है। लगभग 1200 करीब मौलाना उसने इकट्ठे किए हैं। वो मौलाना उसी प्रकार के हैं जो हलाला करवाने के लिए मोहर लगवा चुके हैं कि भाई हलाला करना हमारे यहाँ जायज़ है। तो ऐसी मानसिकता के आज जब मैं आपसे बीच में बात कर रहा हूँ तो मैं बता दूँ कि संभल में जहाँ पर कि हाल ही में बहुत बड़ा प्रकल्प हुआ था, उसमें एक मौलाना पकड़ा है जो आज एक होटल में एक बच्ची के साथ पकड़ा गया है। तो ये मौलाना उसी प्रकार की मानसिकता लेकर वहाँ भी पहुँच रहे हैं। जिस प्रकार की बाबर की सोच थी, उसी बाबर के वंशज की तरीके से विचारधारा को आज स्थापित करने की बात है। और इसे हिंदू समाज किसी प्रकार से स्वीकार नहीं करेगा। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, कयामत की तो छोड़ दो, उनकी सुबह से लेकर शाम तक की कोई ऐसा समय नहीं होगा जिस समय ये बीज बो दें। ऐसा नहीं होने देंगे। कह रहे हैं कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा वही वाला हाल करेंगे। योगी आदित्यनाथ किसको धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं दे रहे, बता रहे हैं उन जिहादियों को जो रात दिन ये मंसूबा पाले हुए हैं कि हम गजवा हिंद बना लेंगे। देखिए, पहले भी मैंने कहा है और कई बार मैं कहता रहा हूँ कि ये जो ठिकाने बनाए जाते हैं, चाहे बाबर के नाम पर हो या हुमायूं के नाम पर या खिलजी के नाम पर या तैमूर लंग के नाम पर, ये सब ठिकाने आतंकवादी ठिकाने हैं। और ऐसी ये स्ट्रक्चर बनाकर ये जो जमातें वहाँ जाती हैं और वही समाज को जहर घोलने का काम करती हैं। अब कोई मुसलमान आकर उसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि कोई मुसलमान ये बताने को तैयार नहीं कि हम एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर क्यों नहीं मस्जिद बना देते, हम बाबर के नाम पर ही क्यों बना रहे हैं। क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रता की बात करते करते मर गए। एक इरफान खान एक्टर भी हुआ करता था जो कुरान के बारे में उसने गलत बातें कही थी। उसने कहा मैं कुरान पे भरोसा तब करूंगा क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बताया कि जो चीज़ें गलत हैं उन पर भरोसा नहीं करना। आज कुछ एक्स मुस्लिम भी हैं, जो सलीम जैसे जो लोग हैं वो एक्स मुस्लिम भी आज उजागर कर रहे हैं इस्लाम को, मगर उनकी बातों को तो भरोसा नहीं कर रहे हैं। तो ये बात जो की जा रही हैं, ये बातें इस्लाम की सच्चाई को है दर्शाती हुई। जो व्यक्ति जितना बड़ा कट्टरवादी जिहादी है उसका उतना बड़ा समर्थक ये लोग करते हैं और उसी प्रकार का समर्थन करने की प्रयास है जिसे राष्ट्रवादी हिंदू समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हुमायूं कबीर ने भी पश्चिम बंगाल से धमकी दे दी है। उन्होंने कह दिया ये यूपी नहीं है, ये यूपी का लखनऊ नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है और यहाँ पर बाबरी मस्जिद का निर्माण होगा और कोई नहीं रोक सकता। हलाला से पैदा हुआ ये कबीर, बगल में बांका पड़ता है बिहार के, वो पश्चिम बंगाल के करीब भी है। वो यूपी तो छोड़ दे, पहले बांका में ही आ जाए, बांका से भागलपुर के इधर आए तो सही, उसके वहीं वो हिसाब किताब कर दिया जाएगा। ये जो गलत फहमी पाल रखी है ना पश्चिम बंगाल में, ममता बहनो जो है, अरे बनर्जी थोड़ी है, ममता बानो है वो।
वो तो माता का मंदिर ओ अरे मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ, उस मंदिर को बनाने के पीछे उसकी मानसिकता बना रही है, बना तो नहीं है। हजारों हिंदुओं का बलात्कार करवा के, हजारों हिंदुओं की हत्या करवा के, उनके घरों में फुकवा के, 84 लोगों को जिंदा जलवा कर मंदिर बनाएगी ये ममता बानो। उसे संरक्षण दिया कबीर को, और कबीर को संरक्षण देकर, उसको पुलिस प्रोटेक्शन देकर अब वो कह रही है कि जो है मैं जो है मंदिर बनवाऊंगी। तो ममता बानो का संरक्षण में ये जिहादी पल रहा है। और एक दिन भी गलती से इधर आना जाए, वरना अतीक अहमद जैसे, मुख्तार अंसारी जैसे बतेरे लपेट दिए। इसे भी, इन्हें भी लपेट वो गाड़ियां बहुत जल्दी पलटती है जी, यूपी में गाड़ियां पलट जाती हैं, और गाड़ियां बहुत अच्छी से पलटती हैं, पता भी नहीं चलता कि कौन से सिग्नल पर जाके पलटेगी। ये पत्रकार भी पता नहीं कर पाए कि कैसे पलट गई। ऋतिक हिंदू। ऋतिक हिंदू, अच्छा ये ऋतिक हिंदू हैं। बेटा बाबर का इतिहास पढ़ा आपने? हाँ मैंने पढ़ा है बाबर का इतिहास। पढ़ा है। हाँ वो पता क्या था, उसकी एक बुक थी बाबरनामा, उसमें पता क्या लिखा, बाबर जो था ना वो हिजड़ा था, हिजड़ा। पता एक बाबरी नाम का लोंडा था, उसी के नाम पे उसने मंदिर का निर्माण किया था। मस्जिद का? हाँ वही मस्जिद, वो मंदिर तो तोड़वाता था वो, मस्जिद का निर्माण किया था उस साले ने। फिर क्या कहते हैं बाबरी से प्यार किया, बाबरी से प्यार करता था, उसके नाम पे उसने मस्जिद की नींव रखी थी। बाबरी बाबरी मस्जिद, बाबरी एक लड़का था। अच्छा मुस्लिम बाबर से इतना प्रेम क्यों करते हैं? अब वो प्रेम तो करेंगे ही, उनका प्रेम तो किसी से भी कर लेते हैं। देखिए मदरसे में कुछ पढ़ाया जाता है वहाँ पे? मदरसे में तो यहाँ मदरसा चलता है, यहाँ मदरसा चलता है। फ्राइडे के दिन पूरी भीड़ लग जाती है, अम्बेडकर सिटी है, यहाँ देख लो कोई घुस नहीं सकता अंदर। अब बताओ, माहौल खराब कर रखा पूरा। अभी 100 हिंदुओं के बीच एक मुसलमान रह सकता, पर 5 मुसलमानों के बीच एक हिंदू नहीं रह सकता। क्यों? यही सामने लाएंगे, बकरा काटेंगे, धे 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 बकरा काटेंगे, खून फैला देंगे, पूरा खून खून कर देंगे, और क्या। अच्छा बाबरी मस्जिद बननी है, आपको पता है ये बात? और क्या, मेरे को तो पता ही है। बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? क्यों बननी चाहिए? ये बाबर इस देश का था कब? वो तो अफगानिस्तान से, ये अरब देश का है। अगर वो इतना ही मस्जिद से उनको प्यार है तो APJ अब्दुल कलाम के नाम पे मस्जिद बना दें, क्यों नहीं बना रहे? अच्छा ये क्या हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए ऐसी मस्जिद बनाई जाती है? चिढ़ने वाले में से नहीं है, बनाएंगे उनको, तोड़ देंगे, ज़्यादा क्या होगा। जैसे अभी बाबरी मस्जिद तोड़ी थी, तोड़ के राम मंदिर बना दिया था, वैसे दोबारा तोड़ के बना देंगे, कुछ और बना देंगे, शौचालय बना देंगे। पश्चिम बंगाल में जाकर प्रवास करके आया हूँ 4 दिन का। उस दौरान मैंने देखा कि मैंने एक रामलीला ग्राउंड में बैठक करी, मैंने राष्ट्रता की बात करी, मैंने पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ की बात करी, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात करी, राष्ट्र के उदय की बात करी, राष्ट्र हित में बातें करी। मगर उसी राष्ट्र उदय की जगह पे आधे घंटे के अंदर पेट्रोल पंप फट गया था। मैं कैसे भूल जाऊँ, मैं कैसे भूल जाऊं कि जिनके अंदर में राष्ट्रवाद का कीड़ा जगा के आया था, वो कीड़ा आधे घंटे के अंदर समाप्त कर दिया था। वो ममता बानो ही थी, कोई और नहीं था। मुझे जब एहसास हुआ तो मुझे लोगों ने बताया कि आपको परमिशन खाली सरकार की नहीं लेनी, परमिशन TMC के उन गुंडों की भी लेनी है जो रात दिन हिंदुओं को डराने का काम करते हैं। हर मोहल्ले में, हर गली मोहल्ले में हिंदू डर के इसलिए रहता है क्योंकि TMC का गुंडा भी उसी मोहल्ले में रहता है। अगर किसी प्रकार की राष्ट्रता की चैनल आपके चैनल पे बात कर दी तो वो व्यक्ति हो सकता है कल को व्यक्ति ना रहे, उसकी बहन बेटी ना रहे, उसके बच्चे स्कूल गए हों तो स्कूल से वापस ना आए। ये मानसिकता है। इसका मुसलमान अगर चाहता है कि बाबरी मस्जिद बननी चाहिए तो उसमें हिंदुओं को क्या समस्या है? मैं कह रहा हूँ ये सारी मस्जिदें ही ना रहें। ये मस्जिदें चाइना में क्यों नहीं मांग रहे? चाइना में शौचालय बन रहे हैं मगर चाइना की वाहवाही हो रही है। चारों तरफ आप देख रहे हो। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था पाकिस्तान के लोग रात दिन चाइना 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 चाइना, और जबकि चाइना तो मस्जिदों के शौचालय बनवा दिए, मगर हिंदुओं ने यहाँ लाखों मस्जिदें बनवाने के बाद कौन सी सुरक्षा ले ली? हम रात दिन, अभी दिल्ली में जो आतंकवादी हमला हुआ था, अभी कोई पत्रकार उन मस्जिद के मौलाना से ये सवाल करने नहीं गया कि आप मुझे बताइए रात में वो आतंकवादी जब यहाँ वजू खाने में आपके यहाँ वजू करके जाते हैं, नमाज पढ़ के जाते हैं, रात में विश्राम करके आते हैं, भोजन की व्यवस्था उनकी की जाती है, तो आप मौलाना ये जवाब दो कि आतंकवादी को शरण देने वाला व्यक्ति भी आतंकवादी ही कहा जाता है, गुनहगार को छुपाने वाला व्यक्ति भी गुनहगार होता है। तो उस मौलाना की कौन सी कार्रवाई हो गई? नहीं हुई। अल्लाह की इबादत होती है, ठीक है, आप वहाँ आतंकवादी नहीं होते हैं, आप गलत बात कर रहे हैं। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि हर आतंकवादी फटने से पहले अल्लाह की इबादत ही करता है।
वो अल्लाह को ही याद करता है और जब जाके फट जाता है। तो कहने का मत, हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पाकर बड़े धन्यवान हैं, क्योंकि उनकी वजह से उत्तर प्रदेश एक खुशहाल प्रदेश बना है। या छोटा बच्चा भी खड़े होकर जिस प्रकार से बैठा हुआ है, मैं आपको बता दूं, या माताएं बहनें रात को छोटी से छोटी बच्चियां सुरक्षित घूमती हैं, तो इसका कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। वरना ममता बानो के यहाँ पे बता दूं मैं, आज बता दूं, छोटी छोटी बच्चियां तो छोड़े, बड़ी बड़ी औरतें और 70-70 साल की बूढ़ी औरतों को भी नहीं छोड़ा जाता, बुजुर्ग महिलाओं को भी। वो तो कह रही है ना कि रात के 12 बजे के बाद महिलाओं को घर से नहीं निकलना चाहिए, रात में घर से नहीं जो लोग पश्चिम बंगाल नहीं गए कभी जाके देखें, मैं गया हूँ, मुझे नहीं बता सकते, मुझे कोई आदमी गुमराह नहीं कर सकता, मुझे नहीं बता सकता कि पश्चिम बंगाल में होता क्या है। और जितने भी पत्रकार बंधु हैं, राष्ट्रता की बात करने वाले जितने भी लोग हैं, एक बार जाके देख लें, परिणाम उनके सामने होगा। ममता बनर्जी के शासन में 2 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, तीसरी बार बनने वाली हैं, भाजपा के साथ भी सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। वो ऐसा है कि लगभग 30 से 35% मुसलमान हैं और बाकी डरा हुआ हिंदू है, जिसे अपनी बहन बेटियों की बहुत ज़्यादा चिंता है, उसे अपनी संपत्ति की बहुत ज़्यादा चिंता है, और पढ़ा लिखा सोकोल टाइप का हिंदू भी है जो उसका समर्थन करता है, सहयोग करता है, जिसे लगता है हिंदू मुस्लिम में कुछ भी नहीं रखा है। अब अगर हम इनके खिलाफ जाएंगे तो ये हमारे खिलाफ जो आ जाएंगे, हमारे बहन बेटियों पर बलात्कार करेंगे, तो इसलिए डर के मारे उन्हें वोट दे देते हैं। ये समस्या है वहाँ पे, समस्या भाई, जो लोग जाएंगे ना, भाई घर से निकलने नहीं देते, भाई घर से निकल, वोट डालने के लिए भी अधिकार नहीं है। लोग कहते हैं वोट चोरी, मैं कह रहा हूँ आदमी चोरी हो जाते हैं, जिनके आदमी, जब पहले आदमी जमा कर लिए, औरतें वोट डाली आई, फिर औरतें जमा कर ली, आदमी वोट डाली आई, ऐसे तरीके से तो वोटिंग होती है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में पत्थर लेकर आ रहे हैं, ईंटें लेकर आ रहे हैं, और क्या कहा जाए, जो सरिया होती है वो लेकर आ रहे हैं। कई करोड़ रुपए का चंदा इकट्ठा हो गया है। हाँ, वो देखो, यही है, इसमें हिंदू पीछे रह गया। हिंदू को लगता है मंदिरों की क्या जरूरत है। मंदिर हमारे शक्तिपीठ हैं। अकबर से लेकर हुमायूं से लेकर खिलजी से लेकर औरंगजेब से लेकर सबने अगर किसी चीज पर वार किया तो सिर्फ और सिर्फ आपके मंदिरों पे ही किया। आज आपकी आस्था पे मंदिर ही तो हमारी आस्था है। अगर मंदिर ही खत्म कर दिए जाएं तो हिंदू वैसे ही खत्म है। आपको मैं बता दूं, औरंगजेब के समय गुरु गोविंद सिंह के बलिदान के देने का कारण सिर्फ यही था। कश्मीरी ब्राह्मण गुरु गोविंद सिंह के जाकर गुरुद्वारा उसमें गए शरण में और कहे कि प्रभु बचाइए, अब क्या करा जाए। तो ब्राह्मणों की सुरक्षा करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि हमारा परिवार अगर धर्म परिवर्तन कर ले तो बता देना, ब्राह्मणों सारे के सारे धर्म परिवर्तन करना। तब जाकर ये शीशगंज गुरुद्वारे में जो गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों का बलिदान हुआ, हम कैसे भूल जाएंगे। अरे 2 बच्चे वहाँ गुरुद्वारे में हैं, 2 बच्चे युद्ध में उनके शहीद हुए। 4 साहबजादे थे, उनके भतीजे, चाचा भतीजे, पूरा परिवार, माताजी, अम्मा, सब लोग, खुद वो, उनका बलिदान है। इसलिए सिक्खी के लोग आज ये पग बांध के घूम रहे हैं। आज वो उन्हीं के साथ भाईचारे की मिसाल दे रहे हैं। हमारे तो पता है हमारा तो नाश हो रहा है, और नाश का कारण क्या है, हम अपने शक्तिपीठों को मजबूत करने का काम नहीं कर रहे। अगर हम शक्तिपीठों को मजबूत करने लग जाएं, मुसलमान किस पे फोकस कर रहा है। एक मस्जिद बनाने के लिए आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वो नमाज पढ़ने आते हैं, शुक्रवार को हाथ झोली फैला देते हैं, अगले दिन चंदा इकट्ठा हो जाता है। कहाँ से आया कोई नहीं पूछता। धड़ल्ले से डाल के अगले दिन लेंटर, 15 दिन बाद लेंटर, 4 मंजिल लेंटर। हमारे भाई हैं प्रीत सरोई, दिल्ली में लगे पड़े, हर जगह अवैध मस्जिद में, वहाँ देख रहे हो जहाँ मर्जी आए वहाँ मनी, पार्क से लेके डीडीए की ज़मीन, इसकी ज़मीन, उसकी ज़मीन, झुग्गी झोंपड़ी, जहाँ मर्जी आए वहाँ 4-4 मंजिल कैसे खड़ी हो रही है। और हिंदू लगा हुआ है, अरे भाई साहब मंदिर क्या देंगे। अरे मंदिर ही तो हमें बचाएंगे कल को। अपने घर में तो किसी को लाकर बिठा नहीं लोगे। किसी की बात करने के लिए 4 आदमी चाहिए समाज के, तो अपने घर में तो आते नहीं है। तो यही कारण है कि मस्जिदों का निर्माण हो रहा है सारे जिहादियों को इकट्ठा करने के लिए। दिन ओवैसी के जो छोटे भाई हैं वो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हरा हरा झंडा कर देंगे पूरे यूपी में। उसका पिछवाड़ा लाल कर देंगे हम यूपी में। कैसी बातें करते हैं। अब हम तो साफ बता रहे हैं, वो जैसे ही यहाँ आएगा उसका पिछवाड़ा लाल हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत बढ़िया तरीके से पिछवाड़ा लाल करती है। और मैं बता दूं, उसका छोटा और बड़ा क्या कोई सा भी नहीं आ सकता यहाँ। अभी अब्बा हुआ करते थे इनके, अतीक अहमद जैसे, धर के सटा के ऐसे ही सट गए। मुख्तार अंसारी तो मैं कह रहा हूँ अलग था। वो ये बोलता था कि वो तो सूरज भी नहीं निकलने थे, ऐसी इतनी आग मुँहता करते थे। मऊ में जिनका सिक्का चला करता था ना, आज वो मिट्टी में मिले पड़े हैं। विधायकी छोड़ो, उनके तो ये हालत हो रही है कि रोटी ठीक से मिल जाए। एक और था ये रामपुर वाला, ये भी आग मुँहता करता था, है ना, आजम खान।
आजम खां कहता था उसकी भैंसें ढूंढा करती थी अखिलेश यादव की सरकार। उसकी भैंस खो गई थी, थाने की पुलिस लग गई 5-7 की, और रातों रात भैंसन ने ढूंढ लाई। वो लोग आज हमें बताने कानून लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। यही पुलिसिया IS से मत डरिए, ये आजम खां की लैंग्वेज है। ये पुलिसियाओं से डरने की जरूरत है, हमारे जूते की नोक पे हैं, जूते सफा करवाएंगे इनसे, ये आजम खां कहा करता था। आजकल उन्हीं के हमारे ही अपने भाई हैं अनुज चौधरी जी, उन्होंने ऐसे आके फीत उतार दी थी आजम खां की। वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। ये सोचने वाली बात है कि जो आजम खां कहता था IS से जूती सफा करवाएंगे, वो एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी उसके फीत उतार देता। अखिलेश यादव के जो प्रवक्ता हैं, अखिलेश यादव के जो नेता हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा हिंदू मुसलमान करवाती है, इनके लिए कोई मुद्दा है नहीं, इसलिए हुमायूं कबीर भाजपा की बी पार्टी, क्योंकि 2019 में वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, भाजपा से हार गए थे। मेरी बात मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले तक केजरीवाल बी पार्टी हुआ करता था, कुछ फिर उस दिन के बाद ओवैसी बी पार्टी बना, उसके बाद एक कबीर बना, अब उसके बाद कोई और आएगा, ऐसे बी पार्टी करके हिंदुओं का बेवकूफ़ बनाया जाएगा। और हिंदू ऐसे बेवकूफ़ बनता रहेगा। कारण क्या है? सो कॉल्ड टाइप का सेकुलरिज्मवादी हिंदू तो बचाव ढूंढता है अपना, कैसे मैं बच जाऊं कि मुसलमानों के फ्रंट पे ना आऊं। मैं मुसलमानों से भी कहता हूं, मैं मुसलमानों से कहता हूं कि आप 711 ईस्वी से पहले अपना इतिहास उठा के देखिए, आप यहाँ भारत में एक भी परिवार मुसलमान नहीं था। मोहम्मद गजनवी से शुरुआत हुई और आज 711 से लेके 2026 तक आप अफगानिस्तान दे चुके हो, आप बांग्लादेश दे चुके हो, आप पाकिस्तान दे चुके हो, आप पश्चिम बंगाल जैसे कम से कम भारत में 9 प्रदेश और ऑलरेडी दे चुके हो। और क्या करोगे? आज सब कुछ तब्दील कर दोगे क्या उसमें? अखिलेश यादव कह रहे हैं कयामत शब्द उर्दू का शब्द है। ऐसा कयामत योगी आदित्यनाथ देखिए, यूज आज मैं कह रहा हूँ उर्दू का शब्द यूज, चलो ठीक है, हम कहते हैं कि वो रात ही हम नहीं आने देंगे जिस दिन वो मस्जिद बनेगी। अब बताओ, नींव रख दी गई है, अब 2 साल के अंदर मस्जिद खड़ी हो जाएगी। ऐसा है कि अभी चुनाव है ना, देंगे क्या उसे? हटा ही देंगे जी उसे। हम हटाई थी ना यहाँ अयोध्या में, विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि हम हटाएंगे। हाँ। शहीद भगत सिंह सेना हम कह रही है, हटाएंगे। शहीद भगत सिंह सेना के अध्यक्ष कह रहे हैं हम हटाएंगे। हाँ। कब हटाएंगे? तारीख बताइए। तारीख बताइए। ऐसी तो आप कह रहे थे तारीख बताइए राम मंदिर की। आपको तारीख बता दें ताकि आप यहाँ 4 आदमी भिजवा दें, चाहे हम बता दें। हर आदमी अगर कैमरे पे अपनी योजना बताते रहे तो फिर हो गया काम। आप तो अपने भाई हैं, अब तो समझिए ना बात को। हमने कहा है हटाएं। भाई नहीं हो भाई, हम पत्रकार महोदय देखिए, ये काम, मैं सामाजिक बात करने, ये काम भी देखो हिंदू ही कर सकता है कि जो सामाजिक चौथा स्तंभ होने के बाद ईमानदारी से उनके पत्रकार भी उन्हीं बातों को समाज के बीच में लेके जाते हैं जिनसे उनका फायदा होता है। मगर हमारे लोग जो चौथा स्तंभ है वो सच्चाई को सामने और जैसी भावना होती है उसे जिम्मेदारी से लेके थे। तो मैं बता दूं, तारीख भी बताएंगे और समय भी बताएंगे, और उसकी हर दीवार की एक ईंट को उखाड़ के हम दिखाएंगे। बाद हम आपसे करते हैं। क्या करेंगे उन ईंटों का? उन ईंटों ने ला के वहाँ शौचालय बनवा देंगे जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नोएडा में।